नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। आज की ताजा खबर झिरका शहर से आ रही है। आपको बता दें कि फिरोजपुर झिरका शहर में वन विभाग तथा नगर पालिका द्वारा हटाए गए अतिक्रमण से लोग बेहद नाराज हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने सोमवार को स्थानीय विधायक मामन खान इंजीनियर, पूर्व डिप्टी स्पीकर, जजपा नेता आजाद मोहम्मद, समाज सेवी उमर मोहम्मद पाडला के साथ एसडीएम रीगन कुमार फिरोजपुर झिरका से मुलाकात कर उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा नूहू के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई को तुरंत बंद करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि जो अतिक्रमण अब तक 10-11 फरवरी को वन विभाग तथा नगर पालिका द्वारा हटाया गया है, उसको सिर्फ एक समुदाय विशेष समुदाय तक सीमित रखा गया है। नेताओं के साथ मिलने वाले लोगों ने मांग की है, अगर प्रशासन असलियत में अतिक्रमण को हटाना चाहता है तो फिरोजपुर झिरका शहर से शिव मंदिर तक कई किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण है। शहर में अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण है। देश में सबको समान अधिकार है। अगर एक के खिलाफ पीला पंजा चल सकता है तो दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं चलाया जा सकता। कुल मिलाकर अब अतिक्रमण को एक विशेष समुदाय के खिलाफ की गई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है और उसके समर्थन में अब इलाके के कई नेता उतर आए हैं। जब इस बारे में एसडीएम रीगन कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की कार्रवाई जायज है, मामला न्यायालय में चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर ही वन विभाग ने कार्रवाई की है तथा नगर पालिका ने भी नियमों के आधार पर अतिक्रमण हटाया है। उन्होंने दो टूक कहा कि अतिक्रमण को किसी भी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि आगे प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर किस तरह की रणनीति बनाता है, लेकिन फिलहाल इस अतिक्रमण पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं, जिससे विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। विधायक मामन खान इंजीनियर तथा पूर्व डिप्टी स्पीकर जजपा नेता आजाद मोहम्मद ने एक स्वर में कहा, अगर जिला प्रशासन ने एक तरफा एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की तो इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस जाति के खिलाफ महापंचायत करनी पड़ी या फिर कोई दूसरा कदम उठाना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटेगा। आप देख रहे हैं नूहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या भरोसा उनको दिलाया गया? स्थानीय विधायक हैं, वो भी उनके साथ आए थे। क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला इसमें यह था कि नगर पालिका द्वारा कोर्ट केस डाला गया था और कोर्ट केस के अंदर जो भी संबंधित दस्तावेज और सारी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के आदेश हुए थे और जो भी केस नगर पालिका द्वारा डाले गए थे उनके अंदर अतिक्रमण अब तक फिलहाल हटा दिया है और जो भी रह चुके हैं इनके अंदर जमीन, उनके अंदर नगर पालिका द्वारा फिर से इसमें केसेस और अपनी सारी की सारी कोर्ट केसेस को परस्यू करवाया जा रहा है। तो क्या भरोसा आपकी तरफ से लोगों को या विधायक को दिलाया? देखिए, भरोसा तो ये है कि हम सारे संविधान की तरह जिस तरह सारे अधिकारी बंधे पड़े हैं, किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति पे इंक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं करा जा सकता। जो एसडीएम को ज्ञापन दिया है, ये हमने डीसी साहब के नाम ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब की मार्फत। पिछले कुछ दिनों से फिरोजपुर कस्बे के अंदर एक तरफा कार्रवाई एक विशेष समुदाय के खिलाफ की जा रही है। कुछ दिन पहले नगर पालिका प्रशासन ने कुछ गरीब लोगों के घर तोड़ दिए एक पक्षपात करके। अब उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने, अधिकारियों ने एक नोटिस दिया है, उसमें हमारी 5-6 साल पुरानी मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद साथ मदरसा है और 3-4 घर वहाँ गरीब लोगों के बने हुए हैं। उन्हें तोड़ने के वहाँ पे उन्होंने एक वो अपने नोटिस दिया है। हमने आज ज्ञापन के माध्यम से यह उनसे मांग की है, भाई कार्रवाई यदि प्रशासन करे तो एक तरफा कार्रवाई ना करने के लिए सबको के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। एक विशेष समुदाय के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि प्रशासन ने इस कार्रवाई को नहीं रोका तो हम पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे और इस एक तरफा कार्रवाई को किसी के हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसका मुकाबला करेंगे। क्या एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने हमसे वादा किया है, मैं इस सारे मामले की भाई तथ्यों की मैं
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के मैं इस जानकारी लूँगा और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। वहाँ धार्मिक मंदिर भी हैं, वहाँ मस्जिद भी हैं। उनके अलावा मंदिर मस्जिद के अलावा सैकड़ों लोगों ने उसमें पहाड़ की तलेटी में सड़क के दोनों तरफ अवैध निर्माण वहाँ पे किया हुआ है। उन अवैध निर्माणों को वन विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसमें हमने षड्यंत्र की इसमें बू नजर आती है कि ये षड्यंत्र के तहत ये हमारे जो सदियों पुराना यहाँ पे हमारा जो भाईचारा है उस भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। यहाँ दो बातें थी जो एसडीएम को आज ज्ञापन दिया। कुछ दिन पहले नगर पालिका ने कार्रवाई की थी, तो जो वहाँ के लोग के घर तोड़े गए हैं उन्होंने आके बताया था कि कुछ और घरों को नोटिस दिए गए थे जो घर इन्होंने नहीं तोड़े हैं। उनका कहना ये था कि ये एक ही समुदाय पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं, दूसरे समुदाय पे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। एक तो उसको लेकर के हमने ये कहा था, यदि आप ऐसा कर रहे हो, आपस में भेदभाव कर रहे हो, तो देखो वो नहीं चलेगा। जिसको आपने नोटिस दिया, जिसकी ज़मीन जो कार्रवाई बनती है जिसके ऊपर नगर पालिका की, वो होनी चाहिए तो सबके ऊपर होनी चाहिए, एक किसी पर्टिकुलर कौम के ऊपर नहीं चलेगी बात। तो उसमें एसडीएम ने बताया कि हमने जो कार्रवाई किए वो पूरे कानून के दायरे में किए, किसी के साथ गलत नहीं किया। मेरे साथ दोनों प्रधान जी खड़े हैं, इन्होंने भी कहा है कि हम उसको पहले एक बार जांच पड़ताल कर लें, फिर दोबारा उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा मसला था फॉरेस्ट का, जो झीर मंदिर के साथ में फॉरेस्ट की लैंड लग रही है, उसके लिए भी काफ़ी वर्क का इन्होंने नोटिस दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। तो उसमें हमने यही कहा है एसडीएम साहब से कि एसडीएम साहब, इसमें मंदिर मस्जिद सभी आ रहे हैं, गरीब घरों के लोग आ रहे हैं। यदि कानून के दायरे में रह के सबके साथ न्याय करोगे, तोड़ना है तो सबका तोड़ना, नहीं टूटेगा तो किसी का भी नहीं टूटेगा, उसके लिए ज्ञापन दिया है। यदि सरकार ने कोई भी गलत कदम उठाया, एक चिंतित करके नहीं, किसी भी समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका डट के मुकाबला करेंगे। ये तो वन विभाग वाले ही बताएंगे कि क्यों इस पर अनऑथराइज इनक्रोचमेंट हुई, कैसे हुई। इसके लिए तो ये सरकारी जिम्मेवारी है कि गरीब आदमी जो बसे हैं इनको कैसे उजाड़ा जाए। और ये भी मैं कहता हूँ सरकार इनके उजाड़ते हैं तो इनको बसने के लिए कहीं ना कहीं जगह भी दे। मैं तो ये कहता हूँ शुरू से ही होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। जो सरकारी ज़मीन है उस पर हमारा किसी का अधिकार नहीं है, और यदि सरकार पहले से अलर्ट होती और ध्यान रखती तो आज ये नौबत नहीं आती। इसको पहले ही देखना चाहिए था। फिरोजपुर झिरका सिविल प्रशासन और नगर पालिका एक लंबे समय से गलत प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। जब भी यहाँ जो है ना, इसको एक सामुदायिक या एक संप्रदाय विशेष को कहीं ना कहीं टॉर्चर करने के एक नाजायज़ प्रयास करते हैं। उस प्रयास को देखते मद्देनज़र रखते हुए हमने कल पंचायत का आयोजन किया था, क्योंकि यहाँ अभी फिरोजपुर झिरका में 10 तारीख को एक कार्रवाई की गई, 4 मकानों को गिराया गया, जबकि 7 मकान मालिकों के खिलाफ नोटिस था, वो एक अदालत में विचाराधीन है। जबकि मकान तोड़ने का कोई आदेश नहीं हुआ, पर उनको अदालत में चल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई, वो इलीगल हैं, कोई बात नहीं। तो 7 में से सिर्फ 4 को तोड़ा गया, जो सिर्फ गरीब आदमी थे, एक समुदाय विशेष ताल्लुकात रखते थे। जो दूसरे लोग थे उनको नहीं तोड़ा गया। तो इस तरह की ऐसे ही वहाँ झीर की वादियों में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके लिए एक समुदाय विशेष का एक मदरसा है और उसको चिन्हित करके उनके खिलाफ नोटिस दे दिया गया। अरे हमने कहा भाई तोड़ो, पर जो गलत जिन्होंने बना रखे हैं उनको सबको तोड़ दो। 2000 में हमारी एक मस्जिद है जिसको ये सत्ती वत्ती कहते हैं, जहाँ पुलिस चौकी आपने देखी होगी, उस पर रिपेयर का काम हमारे कुछ लोगों ने जोड़ दिया, तो सारे शहर ने एक विरोध किया कि भाई ये पुरानी पड़ी चीज़ें हैं, इनको नए सिरे से मत जोड़ो, एक विवाद का कारण होंगी। और वो पुलिस चौकी भी उसी दिन से पड़ी है उस जगह पर। तो ये तय हुआ कि भाई शमशान घाट से लेकर शिव मंदिर तक कोई अलग से कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ना कोई मंदिर बनाएगा, ना कोई मस्जिद बनाएगा, ना कोई बसेगा। और उसके बावजूद अब आप भी देख सकते हो, आप जाके वीडियो लेकर के वहाँ बनाइए, और वहाँ हज़ारों मतलब आदमी और सैकड़ों की तादाद में कंस्ट्रक्शन वहाँ कर दी गई है, जबकि उसके बारे में आज तक भी प्रशासन कभी तोड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और अगर किसी मुस्लिम समुदाय से किसी आदमी ने कोई झोंपड़ी तान ली या वहाँ चला गया, उसको देख करके उसके खिलाफ नोटिस जारी कर देते हैं। तो हमने ये भाई एक तरफा कार्रवाई हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं गलत हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम प्रशासन का साथ देंगे। होगी तो हम एक बड़ी पंचायत का आयोजन भी करेंगे और इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे।